अगर आप आज के टाइम पर इंटरनेट चला रहे हो तो आपने देखा होगा कि दुनिया के अलग अलग इलाकों से ना डीप सी क्रिएचर समुद्र के अंदर से निकलकर बाहर आ रहे हैं। जैसे कि केरल के कोस्ट पर अचानक से बहुत सारी मछलियों का आ जाना, एंड और फिश का दिखाई देना। मैक्सिको कोस्ट पे एंड सबसे शॉकिंग चीज है एंगलर फिश का दिखाई देना समुद्र की सतह पर, जो जनरली डीप सी में रहती है। एंड सभी लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि करीब 7 लाख कछुए समुद्र से निकलकर उड़ीसा कोस्ट पर बाहर आ रही हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में तो करीब 100 से ऊपर वेल्स दिखाई दी है, को पे जो स्ट्रैंड पड़ी थी, मतलब कि मूव नहीं कर पा रही थी। एंड लोग इन सब चीज को देखकर ना अपनी कंस्पिरेशन थ्योरी इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि 2011 में जब 20 ओ फिश दिखाई देती नाना जापान के अंदर, तो उसके कुछ दिनों बाद ही ना फुकुशिमा जापान में मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी आए थे। काफी सारी माइथोलॉजी में एंड काफी सारे स्क्रिप्चर में ऐसा भी मेंशन है कि जब डीप सी क्रिएचर्स समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं ना, मतलब कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है या फिर कोई मॉन्स्टर समुद्र के अंदर छिपा हुआ है जो कि एक प्रेडेटर है, एंड उसकी वजह से बचने के लिए ना ये समुद्र के छोटे छोटे जीव डीप सी से निकलकर बाहर सतह पर आते हैं। अब चलिए देखते हैं इन सब पॉइंट में कितना ज्यादा दम है। पहले बात करते हैं उड़ीसा कोस्ट की, जहां पर 7 लाख कछुए एक साथ दिखाई दिए। अब इस फेनोमेना का जो रीजन है ना, वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। मतलब कि ये कछुए ना हर साल उड़ीसा कोस्ट पर आते हैं, वहां पर मास नेस्टिंग करने के लिए। मतलब कि वहां पर वो अंडे देते हैं, और ये सारे कछुए ना मोस्टली फीमेल्स होती हैं, ऑलिव रिडले टाइटल्स की। एंड ये उड़ीसा के अंदर ना हर साल इन मैनली 3 लोकेशंस पर दिखाई देते हैं। एंड इस फेनोमेनो को हम बोलते हैं अरीबाड़ा। आपको पता है ये टर्टल्स उसी जगह पर आते हैं जहां पर ये खुद पैदा हुए थे। एंड ये इवेंट हमें एक चीज दिखाता है कि हमने कितना ज्यादा एफर्ट किया है, कंजर्वेशन एफर्ट इन कछुओं को बचाने के लिए, कि ये हर साल ना पॉपुलेशन में बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई ये वाला इवेंट तो काउंट होगा नहीं कि कुछ ओशियन के अंदर गलत हो रहा है, लेकिन सभी लोग ना शॉक हो गए जब उन्होंने एक और फिश को मैक्सिको के कोस्ट पर देखा, क्योंकि ये मछली ना एक तबाही की निशानी है। इसको ट्यूम्सडे फिश भी बोलते हैं, मतलब कि जब ये मछली कोस्ट पर दिखाई देना तो तबाही आती है। अब ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो और फिश है ना, ये समुद्र की सतह पर तब आती है जब समुद्र के अंदर ना कोई सीस्मिक एक्टिविटीज चल रही हो। और ऐसा हुआ भी था मैक्सिको में, ना फरवरी और जनवरी के अंदर ना 5-6 बार सीस्मिक एक्टिविटीज महसूस हुई है। और ये जो और फिश दिखाई देती है ना, ये इंजर्ड थी, मतलब कि इल भी थी। इस वजह से ये जो है समुद्र की कोस्ट पर आ गए लोगों ने ना इस चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया है। पहले भी देखी जा चुकी है सरफेस पर, लेकिन डेड कंडीशन में। लेकिन ये जो फिश स्पेन के अंदर दिखाई दिया है ना, ये ईल थी और इंजर्ड थी। इस कारण ये सरफेस के ऊपर तक आ गई, लेकिन कुछ ही देर में इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ रिसर्चर ने इसके ऊपर फिल्म बनाई और इसको बहुत सिनेमेटिक तरीके से दिखाया। वैसे इस फिश का साइज केवल 6 इंच का था। एंड ये एंगलर फिश कभी कभी समुद्र की सतह पर तब भी दिखाई देती है जब ठंडा पानी जो है ना, वो पानी जो है सतह पर आ जाता है समुद्र के अंदर से। एंड ये फेनोमेना होता है मोस्टली एल नीनो में, क्योंकि इसी रीजन की वजह से ना केरल में काफी सारी फिश जो है ना, वो केरल के कोस्ट पर आ गई थी। एंड ये वाली क्लिप भी ना बहुत ज्यादा वायरल है। एक्चुअली इसको हम ना सेडान रस बोलते हैं, जिसमें काफी सारी मछलियां जो कि सेडान कैटेगरी की होती है, वो ना केरल के कोस्ट पर आ जाती है ठंडे पानी की तलाश में। एंड इस चीज की रिसर्च ना IIT ने भी पब्लिश कर रखी है। और ये इवेंट ना केरल के अंदर पिछले 3-4 साल में 15 बार हो चुके हैं। भाई इन सब से तो पता नहीं चला कि कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाली है, लेकिन काफी सारी क्रिएटर्स ने ना एडिटेड AI एक मॉन्स्टर दिखाया और उसको लेविन बता दिया। लेविन मतलब कि ये जेविस कैटेगरी का ना क्रिएचर है, जो जेविस बायथलॉन है, जो कि सी मॉन्स्टर है। एंड सभी लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि ये सारी फिश जो समुद्र के ऊपर आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि समुद्र के अंदर जो है ना लेवियाथन जाग रहा है एंड वो डर के बाहर आ रही है। बट सच में ऐसा कुछ है नहीं। एंड ये चीज ना मैंने अपनी इंस्टाग्राम्स पर भी लगाई थी, जिस पे करीब 35 मिलियन कुछ ही घंटों में हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने मुझसे एक बात पूछी कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी सारी वेल स्ट्रैंडेड पड़ी हुई दिखाई दी है, उसके कॉस्ट पर उसका क्या रीजन है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो वेल्स वाला इंसिडेंट हुआ था ना, ये तस्मेनिया में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कोस्ट है। एंड वहां पर करीब 100 से ऊपर वेल्स जो है स्ट्रैंडेड पड़ी हुई दिखाई दी थी। एंड ये वेल्स जो थी, ये थी फॉल्स किलर वेल्स। एंड इन वेल्स की खासियत ये है ना कि ये समुद्र में एक साथ चलती है, मतलब ग्रुप में चलती है, जिसको हम बैड भी बोलते हैं। एंड इनका ना एक लीडर होता है, जो लीडर जो रास्ता फॉलो करता है उसके पीछे वो सारी वेल्स चलती है। एंड ये जो वेल्स होती है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, अपने आप को डायरेक्शन देती है। लेकिन ऐसा माना गया जो लीडर था ना, वो इंजर्ड था और ईल था, एंड मैग्नेटिक एनिमल की वजह से वो डायरेक्शन भटक गया। एंड वो सारी वेल ऐसा करते करते जो है ना ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर पहुंच गई। एंड इसका सबूत ये है कि जब रिसर्चर ने ना वहां पर उन वेल्स को वापस समुद्र में डालने का ट्राई किया ना, तो वो इतनी ज्यादा बीमार थी कि वो वापस आ गई, क्योंकि ओशन करंट की वजह से ना वो वापस कोस्ट पर लौट के आ गई। एंड ये इवेंट ना पहले भी काफी बार हो चुके हैं,
ऑस्ट्रेलिया में पहले भी हुआ था 2002 में एंड न्यूजीलैंड में 2018 में हुआ था, जब करीब 145 वेल्स स्ट्रैंडेड पड़ी हुई दिखाई दी थी। तो मोटे मोटे ना मैं आपको 4 रीजन बताता हूं कि ये जो इस तरीके से क्रिएचर है ना, ये समुद्र के ऊपर क्यों आ रहे हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है सी टेम्परेचर, मतलब कि सी का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड जिसकी वजह से ये जो सारे क्रिएचर्स हैं ठंडे पानी की तलाश में कभी कभी सतह के ऊपर आ जाते हैं या फिर नीचे चले जाते हैं। दूसरा है सीस्मिक एक्टिविटीज। जब समुद्र के अंदर सीस्मिक एक्टिविटीज होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, तो ये क्रिएचर्स ना अपनी सेफ्टी के लिए समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। तीसरा रीजन है इलनेस या फिर इंजर्ड। अगर कोई एक क्रिएचर बीमार है, जैसे कोई फिश बीमार है या फिर उसको कोई चोट लगी है ना, तो वो कभी कभी अपनी सेफ्टी के लिए समुद्र की कोस्ट पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी ना काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि ये सब तो ठीक है, ये तो क्रिएचर के ऊपर हो गया, लेकिन एग यान्सी जो कि टर्की में है ना, उसमें जो क्यूब दिखाई देती है, मतलब कि स्क्वायर शेप में समुद्र के अंदर अंदर कुछ ब्लॉक दिखाई दिए थे काफी सारे, उसका क्या रीजन है? इसमें कुछ तो एनॉय है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो फेनोमेना है ना, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और समुद्र के अंदर होता रहता है। और ये तब होता है जब दो सी वेव्स जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और वो अपने राइट एंगल पर कोलाइड करती है, तभी ग्रिड टाइप पैटर्न बनता है। हाँ, लेकिन ये बात है काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस पैटर्न में ना बहुत ज्यादा हाई सी करंट होता है, जिसकी वजह से ना वहां के जो स्विमर्स हैं एंड जो बोट्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसको गोडजिला से कनेक्शन दे रहे हो तो भाई वो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। इन सब का ना रीजंस है और सब रीजन की वजह से ही हो रहा है। अगर कुछ एब नॉर्मल है तो वो है क्लाइमेट चेंज, जो इंसानों ने खुद किया है। उसकी वजह से समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है, लेकिन ये मॉन्स्टर का बाहर आना, ये सब गलत है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना